ये कहानी है दिनेश की, जिनकी पड़ोस में एक दादी जी रहती थी, जिनका नाम था हेमा चाची। चाची अकेली रहती थी। उनका ना कोई बेटा था और ना कोई बेटी थी। लेकिन चाची का दिल बहुत बड़ा था। वो सबको बहुत प्यार करती थी। और चाची के पति, जिनका नाम था सफरुद्दीन चाचा, वो लंदन में एक जॉब करते थे। और एक दिन एक बहुत बुरी खबर आई कि लंदन में हार्ट अटैक की वजह से चाची के पति सफरुद्दीन चाचा की मौत हो गई। चाची बहुत डिप्रेशन में आ गई थी, क्योंकि वह अब अकेली पड़ गई थी। उनका अब कोई नहीं था। और एक दिन दिनेश फ्लैट में लिफ्ट से ऊपर जा रहा था, और तब उन्होंने देखा कि चाचा जी की आत्मा लिफ्ट के शीशे में दिख रही थी। एक अजीब सा साया जो सेम चाचा जी जैसे दिख रहा था, वो लिफ्ट के शीशे पर दिख रहा था। और दिनेश थोड़ा डर गया, लेकिन फिर उसने सोचा कि शायद ये मेरा वहम होगा, क्योंकि सुबह ही चाचा जी की मरने की खबर सुनी थी, इसलिए शायद ये मेरा वहम हो सकता है। लेकिन फिर दिनेश की पत्नी वो एक दिन खाना बना रही थी किचन में, और तब उसने देखा कि किचन में चाचा जी जैसा एक अजीब सा साया दिख रहा था। और तब उसे पता चल गया कि चाचा जी की आत्मा किचन में है, और वो भी डर गई। दिनेश का घर बिल्कुल चाची के घर के बाजू में था। और एक दिन दिनेश और उसकी पत्नी बाहर होटल में खाना खाने का सोच रहे थे। और फिर उन्होंने सोचा कि चाची हमारे साइड में अकेली रहती है, क्यों ना उन्हें भी साथ ले जाए। और फिर वे लोग चाची को भी अपने साथ ले गए, और फिर चाची भी उनके साथ होटल पर गई। सबने साथ में मिलकर खाना खाया एंड बहुत सारी बातें की। फिर दिनेश की पत्नी, उसे सेल्फी लेने का बहुत शौक था, और उसने एक होटल में ग्रुप सेल्फी ली। और फिर वे लोग घर के लिए रवाना हुए, और थोड़ी ही देर में वो लोग घर पर पहुंच गए। घर पहुंचने के बाद उन्होंने अपनी फ़ोटो देखी, और उन्होंने फ़ोटो में देखा कि हमने होटल में जो सेल्फी ली थी, उसमें चाची जी के पीछे चाचा जी भी खड़े थे। ये देखने के बाद दिनेश की और उसकी पत्नी की दोनों के रोंगटे खड़े हो गए। फिर तब दिनेश ने ये फ़ोटो चाची को दिखाने का सोचा, और चाची को दिखाया। तब चाची ये फ़ोटो देखकर बहुत रोने लगी, और बोली, मेरा पति मरने के बाद भी मेरे लिए भटक रहा है। और कहा, मेरी पति की आत्मा को शांति नहीं मिली है, वो अभी भी मेरे लिए भटक रहे हैं। हमें उनकी शांति के लिए हवन करवाना चाहिए। और फिर चाची ने और दिनेश ने पंडित जी को बुलाया, और उनसे कहा कि हमें ऐसे ऐसे चाचा जी दिख रहे हैं, हम क्या करें। तब पंडित जी ने कहा, हमें हवन करना होगा, और चाचा जी से पूछना होगा कि आपकी आखिरी क्या इच्छा है, जिसके लिए आप भटक रहे हैं। और तब हवन की सामग्री लाई गई, और हवन शुरू किया गया। चाचा जी की आत्मा को बुलाया गया, और तब चाचा जी से पूछा कि क्यों आपको शांति नहीं मिल रही है। तब चाचा जी ने कहा कि मेरी पत्नी, जिसका अब इस दुनिया में कोई नहीं है, इसकी जिम्मेदारी कोई ले तभी मुझे शांति मिलेगी, वरना मैं ऐसे ही भटकता रहूँगा। और तब दिनेश और उसकी पत्नी बोले, हम लोग चाची जी की पूरी जिम्मेदारी लेते हैं, और चाचा जी का अंतिम संस्कार भी करेंगे। और तब चाचा जी ने कहा कि मेरी पत्नी को कभी कोई तकलीफ़ नहीं दोगे। तब दिनेश और उसकी पत्नी बोले,
हम चाचा जी को अपनी माँ की समान ही रखेंगे और आखिरी दम तक उनकी सेवा करेंगे। ये सुनकर चाचा जी बहुत खुश हुए और तब उन्हें मुक्ति मिली।